सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर रामचरितम सामान्य परिचय। तो आज हम लोग देखते हैं भाग 5 और भाग 5 के बाद हम लोग एक क्लास और लेंगे, उसके बाद हम पुस्तक अध्ययन करने लगेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। गौड़ी सम्राट भवभूति के उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक हैं। कितने? 256। तो ये तो सामान्य सी जानकारी, ये तो आनी ही चाहिए, लेकिन कुछ विशेष जानकारियाँ भी हैं। हमने विधिवत भाई सारी चीज़ों का समावेश किया है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। तो इस क्रम में श्लोक संख्या भी महत्वपूर्ण है। और उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, 38 अलंकारों का प्रयोग किया गया है और 30 + 6 यानी कि 36 पात्र हैं। ये टीजीटी में पूछा भी गया है। तो 30 पात्र मुख्य हैं और 6 पात्रों का नामोल्लेख मात्र है। तो हम इनको भी बताएंगे किन पात्रों का केवल उल्लेख मात्र है। हमारे साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं भवभूति के विषय में। तो भवभूति के पितामह भट्ट गोपाल हैं। भट्ट गोपाल की विशेषता क्या है? ये वाजपेय यज्ञ करता थे। ऐसा पूछ लिया जाता है कि भवभूति के पितामह किस यज्ञ के करने वाले थे? तो कौन से? वाजपेय यज्ञ करता भट्ट गोपाल। ये सारी बातें भवभूति ने अपनी रचना में लिखा है, वहीं से हमने इसे लिया है। तो भट्ट गोपाल के पुत्र नीलकंठ और जातुकर्णी के पुत्र भवभूति हुए। कहने का मतलब है कि भवभूति के पिता नीलकंठ और माता जातुकर्णी हैं। ये जो भवभूति हैं ये पंक्ति पावन ब्राह्मण थे। नीलकंठ और भवभूति यानी भवभूति के पिता और भवभूति पंक्ति पावन ब्राह्मण थे। तो पंक्ति पावन का अर्थ है कि पंक्ति में अग्रगण्य। पहले के समय में राजाओं के यहाँ विद्वता की परीक्षाएं हुआ करती थीं। तो उस परीक्षा में जो सफल होते थे, उत्तीर्ण होते थे, वो पंक्ति में विद्वानों की पंक्ति में अग्रगण्य हुआ करते थे। तो ये लोग विद्वानों की पंक्ति में अग्रगण्य रहते थे, इसीलिए पंक्ति पावन कहा गया। तो भवभूति के पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के विद्वान थे। ऐसा पूछा जाता है प्रश्न में कि भवभूति के पूर्वज किस वेद के विद्वान थे? तो उस वेद की किस शाखा के विद्वान थे? ऐसा अनेक बार पूछा गया है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल तैयारी से रहेंगे और ये ना सोचें कि पेपर नहीं हो रहा है। ऐसा ना सोचें कि आलस में आ जाएं और पढ़ें ना। जब आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत पढ़ रहा है और उसका असर आपको परीक्षा हाल में दिखेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए समय है, आप लोग खूब कस के एकदम लगे रहें ताकि जब भी परीक्षा हो तो एक सीट आपको मिल ही जाए। तो भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ, गुरु ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। भवभूति के 2 गुरु हैं, ज्ञाननिधि, कुमारिल भट्ट। भवभूति का दार्शनिक नाम उदुम्बर, उम्बिकाचार्य, उम्बेक। ये 3 नाम, इनके नाम तो एक ही है लेकिन ये 3 प्रकार से प्राप्त होता। कहीं उदुम्बर, कहीं उम्बिकाचार्य, कहीं उम्बेक, कोई भी लिख के आ सकता है। तो ये तीनों ही दार्शनिक में आते हैं। आगे चलते हैं। जन्म दक्षिण भारत, पद्मपुर, विदर्भ, बरार प्रदेश, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो पद्मपुर है, पद्मपुर का विदर्भ और बरार प्रदेश ये महाराष्ट्र में है। अब आइए देखते हैं भवभूति की उपाधियाँ। तो उपाधियाँ बहुत सारी हैं भवभूति की। कुछ उपाधियाँ तो अपने आप को भवभूति ने स्वयं दिया है, जैसे कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति ने अपने आप को कहा है। तो अगर प्रश्न सामान्य बनता है तो ऐसे बनेगा कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसकी उपाधि है, तो आप झट से बता दोगे कि भवभूति की है। लेकिन अगर ऐसे बन गया कि कौन सी उपाधि भवभूति ने स्वयं को दी है, स्वयं के लिए कहा है, तो अगर 4 उपाधियां दे दिया तो थोड़ा पहचानने में परेशानी हो जाएगी। तो ये जो पदवाक्य प्रमाणज्ञ है ये इन्होंने स्वयं अपने लिए कहा है। और परिणत प्रज्ञ भी स्वयं कहा है अपने लिए।
ठीक, ये दोनों उपाधियां इन्होंने स्वयं अपने लिए प्रयोग की हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। याद रखें, प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, तो हमें संभावित प्रश्न आने चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को जानकारी बांटें। तो सभी संस्कृत प्रेमियों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। हम चाहते हैं इस बार सबको एकदम बेहतर तरीके से तैयारी हम कराएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। तो आइए देखते हैं भवभूत की उपाधियाँ। श्रीकंठ पद लांछन। तो लांछन से तात्पर्य यहाँ लांछन से नहीं है, लांछन का अर्थ है नाम। तो श्रीकंठ जिनका लांछन अर्थात नाम है। पंक्ति पावन ब्राह्मण, ये भी इनकी उपाधि है। परिणत प्रज्ञ भी इनकी उपाधि है। शब्द ब्रह्मविद भी उपाधि है। वश्यवाणी का भी उपाधि है। अब ये जो उपाधि है, ये बाणभट्ट को एक उपाधि दी गई है, उससे ये बिल्कुल मैच करती है, केवल उनके में चक्रवर्ती लगा है। वश्यवाणी चक्रवर्ती कवि ऐसा करके दिया हुआ, और इनके में वश्यवाणी कवि दिया है, वश्यवाक दिया है कहीं कहीं, तो ये उससे मैच करती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वश्यवाणी कवि भवभूति की उपाधि है, और पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी भवभूति की उपाधि है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी भवभूति ने स्वयं के लिए कहा है, अपने लिए कहा है। तो आगे देखा जाए, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। अब भवभूति का जो नाम है उसकी कुछ विशेषता है, उन विशेषताओं को हम देखते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें हर प्रकार की तैयारी से बिल्कुल संपूर्ण रहना है। तो श्रीकंठ, श्री सरस्वती कंठे यस्य सह बहुब्रीहि समास। तो श्रीकंठ में विच्छेद के आधार पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, समास विग्रह के आधार पर। भवभूति भावात भवः शिवः तस्मात् उत्पत्तिर यस्य बहुब्रीहि समास। फिर 3 नंबर पे भवस्य भवः शिवः तस्य भूतिः। भूतिः का अर्थ ऐश्वर्यम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। उसके बाद भावात भवः शिवः तस्मात् भूतिः भस्म रूपम विद्या संपत् अधिगतम येन असौ बहुब्रीहि। तो ये इस प्रकार से होगा। तो एक बात ध्यान रखें, ये चारों पॉइंट अच्छे से याद रखें। कोई भी 3 दे देगा और एक अगर गलत होगा तो पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए इनका विग्रह बिल्कुल अच्छे से इसी तरह याद होना चाहिए। कौन सा समास है, समास विग्रह किस प्रकार का है, ये बिल्कुल अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लें। पूछा जा सकता है, आया भी है कई बार, पीजीटी में भी आया है और नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है। अब टीजीटी का स्तर थोड़ा कठिन कर रहे हैं, इसलिए टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने अपने नोट्स में इसका भी समावेश किया। अब बिल्कुल टू द पॉइंट जो एकदम सिलेबस में दिया, अगर हम वही पढ़ते हुए चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें रह जाती। थोड़ा बहुत अगल बगल का लेकर चलते हैं। मान लिया अंक लगा है किसी पुस्तक का, तो उस अंक की तो हम विशेष जानकारी रखेंगे, लेकिन संपूर्ण पुस्तक की सामान्य जानकारी और बाकी के अंकों की सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसा अक्सर देखा गया है कि इधर उधर के अंकों से भी सामान्य बातें पूछ ली जाती हैं और फिर हम रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए हमने बिल्कुल बड़े ढंग से सारे नोट्स तैयार किए। तो आइए देखते हैं, भवभूति का समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच भवभूति का समय माना जाता है। तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, भाई 650 से 750 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में ये आएगा, ठीक। और क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में कहा है। ये जो क्षेमेंद्र हैं, इन्होंने इनका ये ग्रंथ है सुवृत्त तिलक, जिसमें इन्होंने छंदों के विषय में लिखा है। तो इसमें इन्होंने भवभूति के शिखरणी छंद की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है कि भवभूति का शिखरणी बहुत
बहुत अच्छे से भवभूति इसका प्रयोग किए हैं। तो क्या कहा है इसके विषय में, बहुत बार पूछा गया है। भवभूतेः शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। ऐसा कहा है। किसने कहा? क्षेमेंद्र ने कहा। कहाँ कहा? सुवृत्त तिलक में कहा है। तो किसकी जो है किसके लिए कहा? भवभूत के लिए कहा। तो भवभूत के किस छंद के बारे में? शिखरिणी के विषय में, प्रशंसा में ऐसा कहा है क्षेमेंद्र ने। ठीक, फिर आगे देखा जाए, भवभूत की कृतियों में अभिधा अभिधा वृत्ति और ओज गुण अधिक है। इनकी कृतियों में, रचनाओं में किस वृत्ति की अधिकता है? अभिधा। और किस गुण की? ओज गुण की। तीनों नाटकों की प्रस्तावना में भवभूतिर नाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसे याद रखेंगे भाई। तीनों नाटकों की प्रस्तावना में भवभूतिर नाम शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऐसे शब्द बिल्कुल याद करते हुए जबान की नोक पे होने चाहिए, बिल्कुल छपे हुए। काल प्रिया नाथ या काल प्रिय नाथ। तो काल का अर्थ है शिव और प्रिया का अर्थ है पार्वती, नाथ का अर्थ है शिव। तो काल प्रिया नाथ या काल प्रिय नाथ का अर्थ होगा कि शाब्दिक अर्थ इसका होगा शिव की प्रिया, पार्वती के नाथ अर्थात शिव, ऐसा होगा। फिर नोट, ये विशेष है, इसको देख लेते हैं। भवभूत के तीनों नाटकों में काल प्रिय नाथ का उल्लेख है। माना जाता है कि काल प्रिय नाथ उत्सव के अवसर पर ही भवभूत के तीनों नाटक खेले गए थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में काल प्रिय नाथ का उल्लेख किया है। तो और विशेष अनुराग दिखाया है, जैसे भवभूत ने उन्होंने कालिदास ने जैसे उज्जैन के प्रति विशेष अनुराग दिखाया है, तो उसी तरह कालिदास की तरह ही महाकाल का जैसे वो बार बार अपनी रचनाओं में जिक्र किए हैं, तो उसी प्रकार भवभूत ने काल प्रिय नाथ का जिक्र किया है। तो ऐसे इससे प्रतीत होता है कि भवभूत के तीनों नाटक काल प्रिय नाथ उत्सव के अवसर पर खेले गए थे। फिर कृतियाँ क्रम से देख लेते हैं। क्रम से कृतियाँ पूछ ली जाती हैं, क्रम लगाने के लिए आता है प्रवक्ता में और असिस्टेंट प्रोफेसर में। टीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। तो कृतियाँ क्रम से देखते हैं हम लोग। मालती माधव। मालती माधव ये भवभूत की प्रथम रचना है। मंगलाचरण में 4 श्लोक हैं। मालती माधव के मंगलाचरण में 4 श्लोक हैं। 3 शिव को समर्पित हैं, 1 गणेश को समर्पित है। सूत्रधार द्वारा सूर्य की स्तुति की जाती है। भाई जब हम भवभूत के विषय में पढ़ रहे हैं, भवभूत हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगे हैं, तो भवभूत की रचनाओं का सामान्य परिचय तो हमें आना ही चाहिए। अगर पूछ लिया गया कि भवभूत की किस रचना में सूर्य की स्तुति की गई, तो क्या बताएंगे? इसलिए आना चाहिए। आपने पेपर उठा के देखा होगा, ऐसा थोड़ो ना है कि जितना दिया हो उतना ही पूछा जाता है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर से पूछा ही जाता है। तो आगे देखते हैं। श्रृंगार रस प्रधान नाटक 10 अंक। मालती माधव की प्रणय कथा। मालती और माधव की प्रणय कथा का वर्णन है। गौड़ी रीति है। 238 श्लोक हैं। यह प्रकरण ग्रंथ है। मालती माधव क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। ठीक, तो मालती माधव प्रकरण है ना। आगे देखते हैं। महावीर चरितम 7 अंक हैं इसमें। वीर रस प्रधान नाटक है। गौड़ी रीति है। 390 श्लोक हैं। राम कथा का पूर्व भाग इसमें वर्णित किया गया है, यानी कि राम के राज्याभिषेक से पूर्व का वर्णन है। तो उपजीव्य क्या है? रामायण है। इस महावीर चरितम का उपजीव्य रामायण है। तो देखिए महावीर चरितम में भी 7 अंक हैं और इसमें उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक हैं और मालती माधव में 10 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी तो 7 अंक हैं। तो आगे देखते हैं।
उत्तर रामचरितम में अब हम लोग आते हैं। उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक हैं, 7 अंक हैं, करुण रस प्रधान रचना है, उपजीव्य वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड या पद्म पुराण पाताल खंड, ये दोनों उपजीव्य हैं। दोनों जगह राम की कहानी, राम की कथा मिलती है। तो ये देखते हैं, राम के राज्याभिषेक से सीता के पृथ्वी में अंतर्धान होने तक का वर्णन रामायण में किया गया है। मतलब रामायण में जहाँ से राम के राज्याभिषेक से सीता के पृथ्वी में अंतर्धान होने तक का वर्णन जो रामायण में है, उसी को उठा के उत्तर रामचरितम में जो है बाकायदा भवभूति ने अपनी जो है कल्पना के द्वारा रचना किया है, उसको अपने शब्दों में बांधा है और करुण रस प्रधान रचना की। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बातें ना समझ में आए या क्या पढ़ाना है आदि सभी के लिए आप लोग हमें कमेंट अवश्य करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।